हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है पॉलिनोमियल्स। क्लास 9 चैप्टर 2 जो नया सिलेबस ऐड हुआ है उसमें अपना जो सेकंड टॉपिक पॉलिनोमियल्स है उसके बारे में हमने 8 क्लास में भी पहले पढ़ा है। यहाँ हम बेसिकली सीखेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। हमने पहले पढ़ा है कि पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वह हम कहते हैं किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जिसमें कुछ कांस्टेंट टर्म होती है, कुछ वेरिएबल्स होते हैं और साथ में कंबाइन करके वह लिखे जाते हैं। पॉलिनोमियल्स के बारे में हम जानते हैं कि उनकी टर्म्स के आधार पर उन्हें हमने अलग अलग डिवाइड किया है। मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, कुछ इस प्रकार से हमने पॉलिनोमियल्स को पहले पढ़ा है। यहाँ हम एक्सरसाइज देख पा रहे हैं, एक्सरसाइज 2.1। पहला क्वेश्चन जो है वह हम सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। देखो सीधी सी बात है, हमें पहली चीज़ ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वह कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं और कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। इसके लिए हमें सीधा सा कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में यदि वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है तो वह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल कहलाएगा, अदरवाइज़ नहीं। जैसे कि मैं बात करूं, होल पावर मीन्स पावर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 0 हो सकता है, कोई भी एक होल नंबर। यदि कोई पावर माइनस में दी हुई है, -1, -2, मतलब नेगेटिव हो गया, वो इंटीजर हो गया, तो यहाँ हम उसे पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। उसके बाद यदि पावर 1/2 दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है, तो भी हम उसे एक पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। हम एग्जाम्पल लेते हैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके। सबसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है 4x⁻² - 3x + 7। देखिए एक एक पॉइंट हम देखेंगे। हमने क्या लिखा है, 4x⁻² - 3x + 7। हमें यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। अब हमें पता करना है कि ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले x की पावर जो आ रही है वो आ रही है 2, इधर आ रही है x की पावर 1, और आगे हम देखते हैं तो 7 जो है उसके आगे हम लिख सकते हैं x⁻0। मीन्स यहाँ इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सभी पावर्स होल नंबर है, या तो 2 आ रहा है, या 1 आ रहा है, या 0 आ रहा है। इट मीन्स जो पहला है, पहला क्वेश्चन जो हम कह सकते हैं एक पॉलिनोमियल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, वो दिया है y⁻² + √2। हम फिर से देख सकते हैं यहाँ पर y की पावर 2 आ रही है जो कि एक होल नंबर है, इसके आगे है √2। यदि हम बात करें √2 की तो यहाँ भी हम कह सकते हैं √2 जो है उसके आगे कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम 2x⁻0। तो x⁻0 ये भी एक क्या है, होल नंबर पावर है, तो यहाँ भी हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, पॉलिनोमियल नंबर नहीं है, यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ऐसा दिया हुआ है, 3 √t + t√2। तो देखिए ये जो √2t आ रहा है, √2 यहाँ है, जबकि 3√t आ रहा है, तो यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ t⁻1/2। और यदि किसी भी वेरिएबल की पावर 1/2 हम देखते हैं तो हम कहेंगे यह एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या पता है, पॉलिनोमियल होने के लिए पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर, जबकि यहाँ पर एक होल नंबर यह
नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कुछ इस प्रकार से है, y प्लस 2/y। अब y टू दी पावर 1 तो यहाँ समझ में आ रहा है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे हमें दिक्कत आएगी यहाँ पर, क्या यह भी पावर होल आने वाला है, यहाँ पर होल पावर आने वाला है इसका y का, वो नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, हम कुछ ऐसे लिखेंगे उसे 2/1/y, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2y टू दी पावर -1, और ये देखिए -1 यहाँ पर जो है नेगेटिव पावर इसको जनरेट कर रहा है, और इससे हम कह सकते हैं ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। इस प्रकार से आप ये पहला क्वेश्चन देख सकते हो। अच्छा, इसके आगे हम नीचे जाते हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है कोफिशिएंट्स का। किसका आता है, कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स किसे कहते हैं, जैसे मैंने लिखा x, जस्ट ए मिनट, मैंने लिखा x टू दी पावर 2 प्लस 2x, मैंने लिखा x टू दी पावर 2 प्लस 2x। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जो x टू दी पावर 2 है वह किस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई है, तो मैं कह सकता हूँ यह है 1 मल्टीप्लाई बाई x टू दी पावर 2। और आगे मैं जाता हूँ तो इस कांस्टेंट वेरिएबल x के लिए बात करूँ तो ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, वो है 2। तो यहाँ अगर मैं पूछूँ कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा जाए तो वो क्या होगा, 1 होगा। तो मैं कह सकता हूँ कोफिशिएंट्स के लिए सीधी सी बात यह है कि किसी भी पॉलिनोमियल में यदि किसी वेरिएबल से कोई कांस्टेंट नाम मल्टीप्लाई है, या ऐसा मैं कहूँ कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि एक पॉलिनोमियल है, उस एक्सप्रेशन के अंदर जो एक वेरिएबल है उससे कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रखी है, उस कांस्टेंट टर्म को मैं कोफिशिएंट कह सकता हूँ। जैसे यहाँ इस x की बात करूँ तो x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से, तो यहाँ पर 2 क्या आने वाला है, इसका कोफिशिएंट आने वाला है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में बात करते हैं हम, इन्होंने पूछा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट की बात करूँ मैं तो एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई है, एक्स स्क्वायर किसी से मल्टीप्लाई नहीं है, एक्स स्क्वायर के पहले हम 1 रखेंगे, तो ये +1 क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कोफिशिएंट आने वाला है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए एक्स स्क्वायर जो है वह फिर से देखिए इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये दिखाई दे रहा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स की पावर 3। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ यहाँ जो कोफिशिएंट आने वाला है वो आने वाला है -1। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में x टू दी पावर 2, तो यहाँ कोफिशिएंट आने वाला वो आ रहा है π/2। तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। अब यहाँ हम कहेंगे √2x - 1, और पूछा गया है, क्वेश्चन इज दैट कि x टू दी पावर 2 का कोफिशिएंट बताइए। यहाँ x टू दी पावर कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, पर हम लिख सकते हैं, इसी में कर सकते हैं, आगे ऐड कर सकता हूँ मैं, ये √2x - 1 प्लस आगे लिख सकता हूँ मैं 0x टू दी पावर 0, क्या लिख सकता हूँ मैं, ये सॉरी मैं लिख सकता हूँ +0x टू दी पावर 2, क्या लिख सकता हूँ मैं, +0x टू दी पावर 2। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हम पता कर पा रहे हैं कि +0 क्या होने वाला है, इसका कोफिशिएंट। अच्छा, इसके आगे एक और कॉन्सेप्ट जो अपने पास बच जाता है वो बच जाता है डिग्री का। किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर हम उसकी डिग्री की बात कर सकते हैं, और उसे पता करने के लिए हम सीधा सा क्या पता करते हैं कि उस दिए हुए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल दिया गया है उन वेरिएबल में सबसे हाईएस्ट पावर जिस वेरिएबल पे लगी हुई है उसी हाईएस्ट पावर को हम उस पॉलिनोमियल की डिग्री कह सकते हैं।
जैसे यहाँ अपने पास बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, मैं यहाँ से उठाता हूँ, ये मैं लिखता हूँ y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ डिग्री जो आने वाली है वह मैं यहाँ से पिक करूँगा। डिग्री कितनी आएगी यहाँ पर इसकी 2। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर ही उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री यहाँ पर बता दी जाती है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर अपने पास 3 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। इन 3 कॉन्सेप्ट्स के आधार पे हम स्टार्ट करेंगे अपना नया सेशन, और नए सेशन की पहली एक्सरसाइज जो होगी 9th क्लास के लिए वह होगी 2.1। तो सभी स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल्स टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपनी नई मैथ्स की एक कॉपी बनाकर, और उसमें एक्सरसाइज 2.1 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। यदि किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी है तो वह क्वेरी अपनी रख सकता है, उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा और समझा दिया जाएगा। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे और सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी सबमिट करवाना होगा, और कॉपी आपको अपनी बना के रखनी होगी। जब भी स्कूल स्टार्ट होगा आपकी कॉपीज़ चेक कर दी जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।